सभी बोलते हैं स्टेम और हाई एंड दोनों के ऑप्शन कैरियर ऑप्शन सेम होते हैं। क्या ऐसी बात है? तो स्टेम में इतना कंपटीशन क्यों है? और हाई एंड में अगर हम चले जाते हैं तो ऐसे कौन से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं जो स्टेम में जाकर हमें नहीं मिल सकती है। चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आज के हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि आपका स्टेम और हाई एंड दोनों आपस में डिफरेंट कैसे हैं और क्या क्या इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इक्वल भी है दोनों में। साथ ही साथ जो स्टेम है उसकी डिमांड ज़्यादा है आज, या फिर आज के टाइम पर हाई एंड की डिमांड ज़्यादा हो रही है। आपको कौन सा अपना डोमेन चूज करना चाहिए, क्योंकि ये है फैसला हमारे कैरियर का और ये सोच समझ के हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारा कैरियर बार बार नहीं बन सकता है और हमारा डोमेन भी बार बार चेंज नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक ही चीज की डिमांड होगी आप सभी से कि आप सभी को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को। तो मैं आप सभी की योजना दीदी आप सभी को बताने वाली हूँ सेकंड यूट्यूब चैनल एसओएससी यूनिकन्स के बारे में भी, उसको भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि उसमें भी आपको मिलेगी एसओएससी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो भाई ये जो है स्टेम और हाई एंड को लेकर बहुत सारी जो क्वायरीज है मेरे पास आती है कि स्टेम और हाई एंड, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं स्टेम और हाई एंड दोनों के फॉर्म फिल कर देते हैं और उनका कहना होता है कि अगर स्टेम में नहीं हुआ तो सेम अपॉर्चुनिटीज तो है ही हाई एंड में, बट भाई डिफरेंट भी तो है ना। तो आप अपना सपना अपना गोल को देखते हुए कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा लेना है। हो सकता है जो सपना आपने देखा हो वो हाई एंड भी आपका पूरा कर रहा हो और हाई एंड में रहता है थोड़ा सा कम कंपटीशन किसके, स्टेम के मुकाबले। तो इसीलिए मैं आप सभी को गाइड करने के लिए ये एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज मैं आपको स्टेम के बारे में मैं आप सभी को स्टेम के बारे में बताने वाली हूँ। चलो फिर मेरे छोटे भाई बहनों, हम करते हैं स्टेम वर्सेस हाई एंड। अब देखो जो स्टेम है उसकी फुल फॉर्म ही है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और हाई एंड की है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। अब 21st सेंचुरी स्किल से आप सभी कुछ समझ रहे हैं, इसका मतलब है जो हमारी 21st सेंचुरी चल रही है उसमें जो स्किल हमारे अंदर होती है उसी को निखारा जाता है, उसी की जब मार्केट में डिमांड होती है उसी को हम जो है अपनी स्किल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं भाई, ढेरों सारा पैसा कमा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अब कुछ बच्चे मुझे कहेंगे दीदी जो डॉक्टर बनते हैं उनके अंदर स्किल नहीं होती है क्या, उनको हाई एंड में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि बच्चों उसके लिए हमें जो है थोड़ा सा मेडिकल के बारे में या बहुत कुछ मेडिकल के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पर हाई एंड से मतलब है टेक्नोलॉजी, जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिसको टेक्नोलॉजी की जिसके अंदर स्किल कूट कूट के भरी हुई है, जिसको लगता है कि मुझे कंप्यूटर से प्यार है, मैं कंप्यूटर में कुछ ऐसा बदलाव भी कर सकता हूँ और कुछ ऐसा डिजाइन भी कर सकता हूँ जो आजकल डिमांड हो रही है। क्या आप सभी ने कभी कोई ऐप देखी है जो आजकल ऐप आती है, चाहे एजुकेशनल ऐप हो, चाहे अब हम ले लें अमेजोन ले लें, चाहे और जो अदर जो ऐप है वो ले लें, तो उसमें जो वो डिजाइन की गई है वो भी तो एक हाई एंड के अंदर ही आता है। तो अभी फर्स्ट मैं जो आप सभी को मैं बताऊंगी आप सभी को स्टेम के बारे में कि स्टेम में आपके लिए ऐसा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसका करिकुलम डिजाइन कैसे होता है। अब सीधे जाते ही आप डॉक्टर इंजीनियर इस तरीके से तो नहीं बनने वाले ना, आपको तो पढ़ना पड़ेगा एसओएससी में, तभी तो बनोगे। अब एसओएससी में जा रहे हो और आपको ये नहीं पता कि स्टेम में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, हाई एंड में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किस पे आपकी जो कमांड है वो अच्छी की जाएगी, तो फिर क्या फायदा। जब किसी चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो रास्ता गलत ही चूज होता है। देखो फिर जो स्टेम है, स्टेम के जो स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट्स डिसाइड किए गए हैं एसओएससी के करिकुलम में वो है एडवांस साइंस और एडवांस मैथमेटिक्स। बहुत ही डेप्थ नॉलेज दी जाएगी आपको जो है इसके लिए, जैसे कि अगर किसी को नीट की प्रिपरेशन करनी है, किसी को किसी अदर उसकी करनी है, तो उसके लिए भी कोचिंग्स वगैरह अवेलेबल इसी के अंदर होती है। वीएमसी क्लासेस होती है और स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है। इसी के साथ अगर फाउंडेशनल सब्जेक्ट की बात करें, फाउंडेशनल सब्जेक्ट का मतलब है वो सारे सब्जेक्ट जो पढ़ने ही पड़ेंगे, कंपलसरी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, तो उसमें मैथमेटिक्स अलग से होगा। एडवांस मैथमेटिक्स तो करवाई जाएगी बट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका अलग से होगा। इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, साइंस होगी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज होगी आपकी,
और आपकी ईएमसी क्लासेस होंगी। तो इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई, स्टैम में जाना है तो। अब इतनी बात से काम तो नहीं चलने वाला। हाई एंड में से कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स जो है इंक्लूड किए गए हैं कि हम सोचे 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, ऐसा है क्या उसमें? तो चलिए देखते हैं। इसमें आप सभी के लिए जो करिकुलम डिजाइन किया गया है, इसमें आपके जो स्पेशलाइज्ड जो आपके सब्जेक्ट है, उसमें आपका एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है उस पे पूरा फोकस किया जाएगा। सबसे पहले आपकी कोडिंग इंप्रूव की जाएगी। रोबोटिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया। अब आप कहेंगे दीदी ये तो वही सब्जेक्ट्स है ना जो हमारे डोमेन नॉलेज में आ रहे हैं। हाँ जी, डोमेन नॉलेज में इसीलिए डाले गए हैं ताकि आप जो है उनको थोड़ा सा बेसिक करके आप उस एसोसिएट स्कूल में जाओ। जैसे होता है ना प्री प्राइमरी और फिर प्राइमरी होता है। प्री प्राइमरी में हमें लाइन वगैरह ड्रॉ करनी सिखाते हैं, तो वो काम आती है हमारी प्राइमरी में। इसी तरीके से है। अब फिर है आपका सेकंड जो है, इसमें आपका डिजाइन एंड कॉमर्स, इसमें आपका फैशन डिजाइन एंड एस्थेटिक्स, और फिर आपका डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन, और थर्ड है आपका इसके अंदर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपके। अब फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स में आपका क्या क्या होगा? इसमें आपका मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी है, साइंस है, वही सारे सेम सब्जेक्ट है जो आपके जो स्टैम है उसके फाउंडेशनल सब्जेक्ट में है। तो फाउंडेशनल सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि हाई एंड का सिलेबस बहुत टफ है या फिर स्टैम का टफ सिलेबस है, कहाँ से क्या चीज होगी, तो वेट कीजिए, यूनिक क्लासेस पे आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। अब सरप्राइज बोला तो पहले तो नहीं बताऊंगी, तो आप सभी सोचते रहिए वो सरप्राइज क्या हो सकता है, और उसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है क्योंकि भाई उसी से तो पता चलेगा आपको। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी सोच ही रहे हैं कि वो सरप्राइज क्या होने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा है, मैं भी तो जानूं। अब देखो, हमने ये सारी चीजें देख ली, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या डिफरेंस है इसकी स्टडी में। अब जो हायर जो एजुकेशन और कैरियर पाथ है वो हम देखेंगे, मतलब कि हमारा कैरियर क्या क्या बन सकता है। तो स्टैम अगर डोमेन आप चूज करते हैं तो आपके जो कैरियर ऑप्शन है वो आपके ये रहेंगे। यानी कि आप जो है उसमें कर सकते हैं, स्टडी में क्या कर सकते हैं आप, जो है इसमें बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हैं। ये एक अदरा मतलब कि आप बैचलर कर सकते हैं इसमें टेक्नोलॉजी में। फिर इसके बाद है बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि इसमें आप ऑनर्स भी कर सकते हैं, और ऑनर्स के लिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ऑनर्स का मतलब होता है किसी एक सब्जेक्ट को लेकर करना। ओके, इसके बाद आप बैचलर ऑफ प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप मतलब इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, ठीक है, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं। अब बीडीएस क्या होता है फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं। तो इतने सारे कैरियर ऑप्शन है स्टैम चूज करते हैं। तो अब ये तो स्टडी ऑप्शन हो गए। इसके बाद इनको करने के बाद हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब हमारा कैरियर कहाँ पर होगा। तो इसमें से आपका कौन सा एम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि इसमें आपका बता रखा है इन्होंने, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है कोई, बन सकता है इनको करके, इंजीनियर बन सकता है कोई, आर्किटेक्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, डेंटिस्ट बन सकता है, नर्स भी बन सकता है कोई, सर्जन भी बन सकता है, ठीक है, डाटा एनालिस्ट भी बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे रिसर्चर है, प्रोफेसर है। तो आप यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए, इसमें आप देख सकते हैं इसमें से आपका कौन सा एम है। अगर इनमें से कोई आपका गोल है तो आप स्टेम ले सकते हैं। और दूसरा अदर ऑप्शन, क्योंकि भाई स्टैम वाले जो बच्चे होते हैं मोस्टली मैंने देखा है वो हाई एंड भी चूज करते हैं डोमेन। अब क्यों चूज करते हैं उसके पीछे आपको रीजन पता चलेगा, क्योंकि उसके कैरियर पाथवे थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं। अब मैंने सुना था बहुत सारे बच्चे जो है स्टैम क्यों लेते हैं, उनका मेन जो गोल होता है ना वो इंजीनियरिंग करना होता है, तो वो स्टैम लेते हैं। बट इंजीनियरिंग को टक्कर देने के लिए हाई एंड भी आता है। वो हाई एंड उसी चीज पे तो काम करता है, जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे अंदर जो स्किल्स है उसको डेवलप करता है। तो यानी कि अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो इससे बढ़िया और ऑप्शन भी हाई एंड भी है आपके पास, ठीक है। आप देखो जैसे कि हाई एंड में आपका एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे एक फोकस किया जाता है। अगर आप कोडिंग अच्छी तरीके से करते हो, मेन सब्जेक्ट के तौर पे करते हो हाई एंड में, तो आपके कैरियर ऑप्शन होंगे जो आपका फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, और डाटा साइंटिस्ट है। तो ये बन सकते हो आप, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी स्टडीज ये। इसके साथ अगर डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन करते हो आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर,
तो उसके लिए आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे इनमें से कोई एक, और आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी इनमें से कोई एक। इसी के साथ जैसे कि इसमें ग्राफिक्स है, कम्युनिकेशन डिजाइनर हो गया, ठीक है, एनिमेटर वगैरह हो गया, वो चीजें आप कर सकते हो। रोबोटिक्स है तो उसके लिए आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे इनमें से एक, और इनके लिए आपका जो कैरियर होगा वो किस किस फील्ड में बन सकता है, तो वो सारी फील्ड यहाँ पर आपको दी गई है। इसी के साथ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, तो उसके लिए जो बच्चे कहते हैं कि हमें कॉमर्स लेनी है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, दीदी मुझे कॉमर्स लेनी है, बट अगर एसओसी को देखें तो उसमें एक तो सब्जेक्ट होता है हमारा साइंस जिसे स्टैम बोलते हैं, दूसरा हमारा ह्यूमैनिटीज जिसे आर्ट्स बोलते हैं। तो कॉमर्स वाले बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? बच्चों अगर कॉमर्स ले रही है तो हाई एंड ही है आपका कॉमर्स सब्जेक्ट, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी के लिए अलग फील्ड, जो टेक्नोलॉजी के लिए कुछ अलग फील्ड्स दी हुई हैं, साथ ही साथ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के थ्रू आपका कॉमर्स जो है उसके बेनिफिट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो जैसे कि अगर आपको मेडिकल साइड जाना है तो स्टेम आपके लिए बेटर नहीं बेस्ट ऑप्शन है, उसके अलावा आप किसी दूसरे ऑप्शन में जा ही नहीं सकते हो। बट अगर इंजीनियरिंग वगैरह करनी है और स्टेम में नहीं हो पाता है तो हाई एंड है आप सभी के पास। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ जो बच्चे स्टेम चूज करते हैं डोमेन, वो हाई एंड भी अपने ऑप्शन में लेकर चलो। अब देखो भाई, जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है उसके लिए कोर्सेज करने पड़ेंगे आप सभी को ये सारे। इसी के साथ आपका जो कैरियर पाथवे रहेगा वो ये रहा। आप देखो भाई, इसके आगे फैशन डिजाइन एंड एस्थेटिक्स, इसके लिए कोर्सेज करने पड़ेंगे आपको ये सारे, और कैरियर पाथवे आप सभी का ये रहा। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, एक एक पढ़ के क्यों नहीं बोल रही भाई बच्चों, इतने सारे चीजें हैं इसमें, और मेरे को ऐसा लग रहा है हाई एंड में जो है आपका स्टेम से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तो हाई एंड में है। आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है, किसमें आपको जाना है, बहुत सारी चीजें चूज करने के ऊपर, बस इंटरेस्ट की बात है। इसके साथ इलेक्ट्रो मैकेनिकल जो प्रोडक्शन है आपका, उसके लिए आपका जो स्टडी करनी पड़ेगी वो इनमें से कोई सी एक करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपके पास जो कैरियर पाथवे रहेगा वो ये रहेगा। इसी के साथ बस और कितना जानोगे, इतना ही है इसमें, ठीक है, कैरियर के लिए। अब अचीवमेंट्स की बात की जाए तो हाई एंड की अचीवमेंट्स पहले देखेंगे और स्टेम की बाद में देखेंगे। तो अचीवमेंट्स आज तक एसओसी में पढ़ने के बाद किन बच्चों का कहां पर सिलेक्शन हुआ है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। मतलब बच्चों के नाम तो नहीं बताए गए हैं, इन्होंने बताया है कि इस साल जो है DRL में जो है 600 बच्चों ने, 600 स्टूडेंट्स ने हाई एंड के थ्रू गवर्नमेंट जो है अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं दिल्ली के, उनको कॉम्पीट करते हुए जो ASOSC के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें एडमिशन लिया है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 600 बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं भाई, हाई एंड के इतने भी क्या, कितने स्कूल हो सकते हैं ना। अब देखो इसी के साथ जो है एक और बताया है इन्होंने, MEPS जो है उसमें भी जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IIT दिल्ली जो है इसके अंडर इन्होंने जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है एडमिशन लिया है। तो ये जो डिटेल अचीवमेंट्स की वो भी मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेम की। स्टेम की अचीवमेंट्स भी तो देखनी है ना, और एक अचीवमेंट्स को लेकर मैंने बहुत डिटेल में जो है एक वीडियो बनाई है एसओसी यूनिकॉर्न्स पे, वो भी आपको देखनी चाहिए। और हाँ, इतना सब कुछ देख रहे हो और ये नहीं पता कि आपको अपना कैसे कैसे तैयारी करनी है, एक बेस्ट टाइम टेबल भी नहीं पता आपको, बेस्ट टाइम टेबल की वीडियो एसओसी यूनिकॉर्न्स पे अपलोड की हुई है, जाकर आप सभी देख सकते हो, वो आप सभी के लिए बना हुआ चैनल है। और साथ ही साथ इस पे भी आपकी जो है हर डोमेन की स्पेसिफिक जो वीडियो है वो आती है, तो उसको भी देखना मत भूलेगा, ताकि आपको नॉलेज हो कैसे कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ पता चलता रहे। अब जो अचीवमेंट्स की बात करूं मैं स्टेम को लेकर, तो इसमें इन्होंने बताया है कि इस साल 146 स्टूडेंट्स यानी कि 70% जो स्टूडेंट है स्टेम डोमेन की ASOS स्कूल के, उन्होंने JEE मेंस 2023 क्लियर किया है। इसी के साथ 187 जो स्टूडेंट्स है यानी कि 82% जो बच्चे हैं स्टेम डोमेन के, उन्होंने नीट 2023 क्रैक किया है। और 5 जो ऐसे स्टूडेंट हैं स्टेम लेकर उन्होंने IIT जो है वहां पर गए हैं, ये IIT में हाई स्कूल एजुकेशन को पूरा करने के लिए, हाई स्कूल गर्ल्स जो हैं वो उसमें गई हैं IIT दिल्ली में। तो बड़ी बात है अपने आप में, इतनी सारी अचीवमेंट्स वो भी हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि देखो भाई जब अगर हमें जो है आगे जो चीज पढ़नी है, जैसे हमें बचपन में कहा जाता था, हम खुद भी सोचते हैं, आप तो बच्चे ही हो, मैं तो थोड़ी बड़ी हो गई हूँ इसलिए मैं ऐसे कह सकती हूँ बचपन में कहा था, आप तो अभी भी सोचते होगे, मैं सोचती हूँ कि
मैं ये सोचती थी कि मुझे तो जो है ना टीचिंग में जाना है, तो मुझे ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए जाते हैं? मुझे मेरे सब्जेक्ट्स पे कमांड बनानी चाहिए ना, तब भी तो मैं अच्छा आगे कर सकती हूँ, ठीक है? तो इसीलिए होता है कि आप जो है एक चूज कर सके कि आपका सब्जेक्ट कौन सा बेस्ट है इनमें से। अब आपने वो चूज कर लिया है, उसके बाद आप पूरी तैयारी उसकी करें। जो बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ के, एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ के 12th के बाद तैयारी जो करता है, वो तैयारी आप 9th क्लास से करनी स्टार्ट कर दोगे, तो इसका मतलब आप उन बच्चों से कितना आगे निकल जाओगे। समझ रहे हो? उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट देना है। अब छोटा बोला मैंने, इतना भी छोटा नहीं होता है, थोड़ा बड़ा ही टेस्ट होता है ना, क्योंकि भाई आप 9th के बच्चे हो, आपको कभी कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया है, तो बड़ा ही टेस्ट है आपके लिए। बस छोटा इसलिए बोल रही हूँ कि आपको लगे कि छोटा है। तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब तैयारी करनी है तो योनिक क्लासेस आपके साथ हमेशा रहेगा। पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ योजना दीदी और खुशी दीदी हमेशा रहेगी। देखो भाई, ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाई नहीं करनी, बेफालतू की बातें करनी और हम ऐसे लग जाए, नहीं। और आज के सेशन में मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बता दी है। बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है, स्टैम ले, हाई एंड ले, क्या करे क्या नहीं करे। अब आपकी जो भी क्वारी थी स्टैम और हाई एंड को लेकर, वो तो अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब आप मुझे बताइए आपका ड्रीम गोल क्या है, मतलब आपको कैरियर में क्या चूज किया आपने, ठीक है? आप स्टेम लेंगे या फिर हाई एंड लेंगे? और अगर आप दोनों ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें से कोई एक चीज कर लीजिएगा। और बहुत बच्चे कहते हैं मैंने एक ही चीज चूज की है, मैं सेकंड ऑप्शन क्यों लेकर चलूं? सेकंड ऑप्शन भी लेकर चलो। क्यों भाई, आज का टाइम ऐसा हो गया है ना भाई, बहुत सारे ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। बहुत तो मत लो, पर 2 ऑप्शन तो लेकर चलो। एक में फेल हो गए तो एक तो है ना हमारे पास। तो इसीलिए तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और ये नेक्स्ट वीडियो हो सकता है इस चैनल पे आए, हो सकता है सोसियोनिकन्स पे आए, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स नहीं रुकनी चाहिए आपके ड्रीम गोल को लेकर, क्योंकि मुझे भी जानना है मेरे इन छोटे छोटे भाई बहनों के दिमाग में कौन कौन से ऐसे ड्रीम गोल हैं और क्यों बनना चाहते हो, यही बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी।